धार की भोजशाला में जुमे की नमाज को लेकर आज पूरे दिन हाई वोल्टेज वहां पर ड्रामा देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने नमाज के लिए अलग जगह तय की, लेकिन मुस्लिम पक्ष उस व्यवस्था से सहमत नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि भोजशाला परिसर में नमाज नहीं हो सके। आखिर पूरा घटनाक्रम क्या रहा, क्या कुछ हुआ, देखिए आप। धार की भोजशाला आज फिर सुर्खियों में रही। जुमे के दिन मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि उन्हें भोजशाला परिसर में कहीं नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। नमाजियों का जत्था परिसर तक पहुंचा भी, लेकिन प्रशासन ने परिसर के भीतर नमाज की अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही भोजशाला में नमाज के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था कि भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। हिंदू पक्ष के वाग देवी मंदिर संबंधी दावे पर हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने जुमे के दिन नमाज की व्यवस्था की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को नमाज के लिए अलग स्थान तय करने का निर्देश दिया था। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का वक्त भी निर्धारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने आज भोजशाला परिसर से करीब 1 किलोमीटर दूर 40 पीर क्षेत्र में नमाज के लिए जगह चिन्हित की। प्रशासन का कहना है कि विवाद से बचने के लिए मुस्लिम पक्ष को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस व्यवस्था पर सहमत नहीं हुआ। प्रशासन के मुताबिक इसी वजह से तय वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। भोजशाला को लेकर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि भोजशाला से सटे किसी खुले स्थान पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को नमाज अदा कर सकें, इसकी व्यवस्था दी जाए। हालांकि 14 जुलाई की सुनवाई के बाद जो कोर्ट का आदेश है वो आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन 17 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे के लगभग अपलोड हुआ वेबसाइट पर और पक्षकारों को मिला। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को बैठक के लिए जिला प्रशासन ने बुलाया और उस बैठक में हालांकि सहमति नहीं बन पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार प्रशासन ने नमाज के लिए इसी स्थान को चिन्हित किया। प्रशासन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को यही नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी मांग भोजशाला परिसर के भीतर नमाज की थी। दोनों पक्ष सहमत नहीं हो सके और इसी वजह से आज वहां जुमे की नमाज हुई ही नहीं। इसके संबंध में न्यायालय के आदेश का परीक्षण किया गया, रिपोर्ट ली गई, कहाँ कहाँ भूमि उपलब्ध है, दोनों पक्षों से चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत जो स्थिति शांति व्यवस्था और माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से ग्राम मालीवाड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 664 नमाज के लिए उनको उपलब्ध कराई गई है। ये 40 पीर के पास में कहीं लगी हुई है, उसकी रिक्त भूमि उपलब्ध कराई गई। मुस्लिम पक्ष मीटिंग में उपस्थित था, उनको इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। उपयुक्त निकटतम भूमि थी वो हमने उनको उपलब्ध कराई है ताकि हम शांति व्यवस्था को भी कायम रख सके और माननीय न्यायालय के आदेश का भी सम्मान कर सके। प्रशासन का पक्ष आपने सुन लिया, अब मुस्लिम पक्ष की दलील भी सुनिए। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की गई और उन्हें भोजशाला परिसर में नमाज के अधिकार से वंचित करने की कोशिश हुई। हमारे द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की है। हम लोग इसको कोर्ट में हमारे वकीलों से चर्चा कर फिर से इसमें सभी पिटिशनर, सभी इंटरवीनर शामिल होकर के इसको कोर्ट में इस ऑर्डर को फिर से चैलेंज करेंगे और कोर्ट के समक्ष हमारी बात रखेंगे कि ये चीजें मुस्लिम समाज के साथ गलत तरीके से की जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको आहत किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट की जा रही है। जो हमेशा से होता आया है वो इस बार भी हुआ, ये हमें बहुत खेद है। इस बीच हिंदू पक्ष ने भी साफ कहा कि भोजशाला परिसर में नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हिंदू पक्ष ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए परिसर में किसी भी तरह की नमाज की अनुमति न देने की मांग की। देखिए, इस आदेश में स्पष्ट है कि बसंत पंचमी का जो आदेश हुआ था वो भोजशाला परिसर में अन्य स्थान पर, दोनों का निकात अलग अलग, मतलब परिसर के निकट है ना। अब परिसर के निकट के अन्य स्थान पर मतलब परिसर नहीं, तो वही 100 मीटर के बाहर या 300 मीटर का जो परिसर है उस परिसर के बाहर कहीं भी नमाज हो तो उसका आदेश का पालन है।
यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भोजशाला का विवाद थमता नहीं दिख रहा। प्रशासन अपनी कार्रवाई को कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे अपने अधिकारों का हनन मानता है। ऐसे में साफ है कि भोजशाला की लड़ाई अब अदालत से निकलकर अमल और व्याख्या की कसौटी पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।